इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पेयजल और टैक्स वृद्धि को लेकर परिषद की बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा, आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें, कलेक्टर हरेंद्र नारायण। माफियाओं से सुरक्षा के लिए वन कर्मियों ने मांगी अग्नि अस्त्र चलाने की अनुमति। डिस्पोजल फैक्ट्री में भीषण आग, मालिक समेत 2 जुलझे, 50 लाख का नुकसान। किसानों की मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा नगर निगम की सोमवार को आयोजित परिषद बैठक हंगामेदार रही, जहां जनता को टैक्स में राहत देने के दावे पर ही सवाल खड़े हो गए। निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कचरा टैक्स कम करने का मुद्दा गर्मा गया और पक्ष विपक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। दरअसल पहले एमआईसी में कचरा टैक्स 1200 रुपए से घटाकर 600 रुपए करने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिससे शहर की 48 वार्डों की जनता को राहत की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब यही मुद्दा परिषद की बैठक में आया ही नहीं तो पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। तर्क दिया गया कि निर्णय शासन स्तर का विषय है, जिस पर परिषद में फैसला नहीं लिया जा सकता। इसी बात को लेकर सवाल उठा कि जब ये पहले से ही ज्ञात था तो फिर जनता के बीच राहत का दावा क्यों किया गया। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब सत्तारूढ़ दल के पार्षद ही अपनी व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आए। बैठक में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। वहीं बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने पेयजल की समस्या को लेकर निगम आयुक्त को जमकर घेरा। $305 करोड़ 95 लाख का बजट है, जो लाभ का बजट है। और इस बजट में हमारे शहर के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई है, जिसमें अंतर्राज्यीय जो बस स्टॉप बनना है, जो लगभग जामुन जिले में बनना है, और उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण करनी है उसको लेकर आज निर्णय पास हुआ। साथ ही हमारा ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना है उसके लिए 47 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें सारसवाड़ा में लगभग 19 एकड़ जगह पर 50 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जिससे हमारे शहर में जो यातायात की व्यवस्था है उससे हमें परेशानी से निजात मिलेगा। और जो ISBT जो बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस स्टॉप जामुन जिले क्षेत्र में, उसमें हमारे शहर के जो दोनों बस स्टॉप है उसको बाहर शिफ्ट किया जाएगा और उससे भी यातायात सुचारू रूप से चलन हो। और आने वाले जो हमारे नजदीकी जिले हैं या अन्य किसी राज्यों में जाना है तो उसके लिए बड़ी बड़ी बस की सुविधाएं उसमें हो और उसको बड़े हाईटेक तरीके से हम लोग बना रहे हैं। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, न्यायालयीन प्रकरण और विभागीय लंबित पत्रों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 15 अप्रैल से 84 केंद्रों पर गेहूं उपार्जन शुरू होगा। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, छाया, बारदाना और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पटवारियों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा कर जमीनी स्तर पर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुरैना में बीट ऑफिसर हरिकेश गुर्जर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के विरोध में सोमवार को छिंदवाड़ा के वन कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माफियाओं के बढ़ते हौसलों को देखते हुए वन कर्मियों ने आत्मरक्षा के लिए आधुनिक हथियार, अग्नि अस्त्र चलाने की अनुमति देने की प्रमुख मांग की। वन कर्मियों ने 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मृतक को शहीद का दर्जा, परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, CCTV कैमरे और घायल होने पर मुफ्त उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा मांगी गई है। वन माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से रेत से कुचलकर उनको निर्मम हत्या कर दी गई उनकी, जिसके विरोध में हम सभी संगठन द्वारा और सभी MP के अंतर्गत हमारा जो संगठन है जिलेवार ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें कि जो कर्मचारी हमारा वन कर्मचारी है अनाहत हो गया है पूरा, जिसमें जो इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है,
इसके एवज में हमने आज ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारी जो वन बल है हमारा यहाँ का छिंदवाड़े का या ऑल एमपी का, उसको भी उसका पावर दिया जाए, इसमें सच चलाने की सुविधा दी जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ व्यवस्था रहती नहीं है लड़ने झगड़ने की उनसे। तो वन माफिया बहुत हावी अभी अब एमपी के अंदर भी है। छिंदवाड़ा के सोनपुर रोड स्थित डिस्पोजल फैक्ट्री में रात 2 बजे भीषण आग लग गई। पॉलिथीन सामग्री के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां और नगर निगम के टैंकर मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में फैक्ट्री मालिक दीपक साहू सहित 2 लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। आग से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान हुआ है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। वहाँ से मतलब हटा रहा नहीं मिलूंगा, माल भर रहा गाड़ी में और अच्छी लगी अभी भाई। अभी तक पीछे बच गई ना, हैं पीछे बच गई ना। पीछे बची और बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास अपना जानलेवा हो सकता है। छिंदवाड़ा में ओबीसी महासभा ने किसानों और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जातिगत जनगणना, 13% होल्ड हटाने और अवैध रेत खनन पर रोक जैसी प्रमुख मांगे शामिल रही। साथ ही किसानों को नगद में खाद देने, ई टोकन प्रणाली बंद करने और फसल नुकसान पर मुआवजा देने की मांग उठाई गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। ओबीसी की 13% होल्ड हटाकर तत्काल नियुक्ति किए जाने, पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना किए जाने सहित हमारे क्षेत्रीय मुद्दे, चौरई, छान और बिछुआ क्षेत्र में रेत के हो रहे अवैध उत्खनन परिवहन के खिलाफ हमने आवेदन दिया है और खनिज माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई करके इनके वाहनों को राजसात किया जावे। चौरई, चांद क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की जा रही है, इसके लेकर भी हमने महामहिम कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाई जाए। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा कर राहत राशि के भुगतान पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने पीड़ितों के जाति प्रमाण पत्र जल्द बनवाने और खाते में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने लंबित प्रकरणों और न्यायालयीन मामलों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा जिला पंचायत में वॉश ऑन व्हील्स प्लस नवाचार पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्वच्छता साथियों को टैंक सफाई, वॉल रिपेयरिंग और फील्ड कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने स्वच्छता और जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। नवाचार के तहत अब तक स्वच्छता साथियों ने आय अर्जित कर इसकी सफलता साबित की है। आगामी जल गंगा अभियान में विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में टंकियों की सफाई इसी मॉडल से की जाएगी। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा क्षेत्र में राजस्व विभाग के नोटिस के बाद एक ग्रामीण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। आवेदक ने बताया कि वह पिछले 60-70 वर्षों से उक्त भूमि पर निवास कर रहा है और किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया गया है। उसने ये भी कहा कि पूर्व में जुर्माना राशि जमा करने के बावजूद दोबारा नोटिस जारी किया गया। खुद को भूमिहीन बताते हुए आवेदक ने जमीन का पट्टा जारी करने की मांग की है। भाई हमारा कहने का मतलब है जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका मकान तोड़ा जाए, जो उसके आसपास जो 50 साल से रह रहे हैं उसका टूट गया है, मगर जो सजा उसको कच्चा मकान था उसका टूट गया है, मगर जो उनने शिकायत कर दिया कि भाई अन्य व्यक्ति को तोड़ा जाए, मगर इन लोग ये 50 साल से रह रहे हैं। करीब 6 महीने से आके बना रहा था, पंचायत ने उसका मकान तोड़ा दी। हमारा इसमें विकलांग व्यक्ति है जिसको देखा नहीं जाता, किसी का शादी हो रही है, किसी का शादी हो रही है और शासन से हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं कि भाई इनके साथ रियायत की जाए, जो 50 साल से रह रहे हैं उनका मकान यथावत रहे। छिंदवाड़ा में
भारत आदिवासी पार्टी ने गृह मंत्री की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद राजकुमार रोत को लेकर दिए गए बयान को अमर्यादित बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई गई। इस मामले को लेकर समाज में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। संगठन ने केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई और स्पष्टीकरण की मांग की है। आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आदिवासी सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, हम उसके विरोध में हम आज ज्ञापन दिए हैं, जिससे बीजेपी और अमित शाह जी के ऊपर हम पूरा आदिवासी समुदाय आक्रोशित है। अमित शाह जी आए और सामाजिक रूप से आदिवासी समाज के संगठनों से माफ़ी मांगे। अमित शाह ने अमित शाह ने जाति सूचक शब्द और नक्सलवादी बोला गया। ये बहुत निंदनीय घटना है, जो कि हमारे राजकुमार रोत जी ST OBC के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हम शासन प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से हम मांग करते हैं कि अमित शाह के ऊपर कार्रवाई हो और अमित शाह हमारे आदिवासी समुदाय से माफ़ी मांगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चोकसे ने कहा कि ये कानून देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 33% आरक्षण को दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। चोकसे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण को लेकर वर्षों तक सिर्फ राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं को नीति निर्धारण में सशक्त भूमिका देगा। छिंदवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली। 2 वर्ष से लापता नाबालिग बालिका को भोपाल से दस्तयाब कर परिजनों से मिलाया गया। थाना देहात में दर्ज गुमशुदगी के मामले में विशेष टीम ने सक्रियता से कार्रवाई की। पुलिस टीम ने सुराग जुटाकर बालिका को सुरक्षित बरामद किया। सफलता पर पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। छिंदवाड़ा नगर निगम सभा कक्ष में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का सजीव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में नारी शक्ति और सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए ऐतिहासिक निर्णय की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने उनके विचारों को सुनकर समाज में अपनी भूमिका सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में निगम आयुक्त CP राय सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जैव विविधता संरक्षण और सतत जीवन शैली पर कार्यशाला आयोजित की गई। इको क्लब के तहत विद्यार्थियों ने पोस्टर, रंगोली और स्लोगन के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पानी की टंकियों की सफाई और जैव विविधता की मैपिंग भी की गई। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए जल संरक्षण पर जोर दिया। छिंदवाड़ा जिले के डॉक्टर रश्मि नेमा के रूप में नई स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ मिली है। उन्होंने जयपुर से MS प्रसूति एवं स्त्री की पढ़ाई पूरी कर जिले में सेवाएं शुरू की हैं। उनके आने से अब महिलाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज और परामर्श मिल सकेगा। आयुष विभाग से डॉक्टर रश्मि नेमा, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है, इन्होंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से MS की डिग्री प्राप्त की है, जो प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत आती है। एवं इन्होंने अपनी आज उपस्थिति जिला आयुष कार्यालय में दी है। हम लोग आयुष विंग के अंतर्गत इनकी सेवाएं लेना सुनिश्चित करेंगे, ताकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, PCOD, PCOS, बांझपन, गर्भ संस्कार, सुप्रजा, साथ ही क्षारसूत्र के अंतर्गत जो औषधि उपचार आयुर्वेद की विधा में किया जाता है, उससे संबंधी अपना उपचार पूर्ण समर्पण और सेवा की भावना से वहाँ पर प्रदान करेंगे। छिंदवाड़ा के ग्राम धगड़िया में लाडो अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्प्रभावों और कानून की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह करना और करवाना अपराध है, जिसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान है। ग्रामीणों और छात्राओं को टोल फ्री नंबरों पर सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में सभी को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। शपथ लेता हूँ कि
मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा